अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये है ना दोपहर का टाइम था, तो है ना ये कपड़े मैंने धो लिए थे और मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब चल रही है, पता नहीं किस वजह से। बहुत ही हरारत हो रही है बॉडी में, तो इस वजह से है ना रुक रुक के काम कर रही हूँ मैं। तो ये है ना, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे सारे, और ये कपड़े सूख भी गए थे माशाल्लाह से। तो अब मैं ना उठा के इनको अभी गैलरी में ले जाऊंगी सुखाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सब लेडीज़ हैं ना, एकदम वो होती हैं घर के काम को लेकर, थोड़ा सा सुकून मिलता है तो फिर से काम पर खड़ी हो जाती हैं। तो ये ना हस्बैंड ने बाहर से ये मसाला जो डोसा होता है उसका बैटर बाहर से मंगाए थे, और ये चटनी वगैरह मैंने ही बनाई थी। वो कह रहे थे कि मैं बनाऊँगा, और मसाला डोसा भी वो लोगों ने सुबह में अपना खा लिया था। तो अब मुझे भूख लगी थी, तो ये मैं आई थी अपने लिए बनाने के लिए। तो ये तवे पे है ना मैंने तेल डाल लिया है थोड़ा सा। ये बाहर का जो बैटर होता है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है, पता नहीं कैसे कैसे बनता होगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया हुआ है, मैंने नहीं मंगाया था, हस्बैंड ने मंगाया था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मसाला डोसा मसाला डोसा। तो उसकी प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा पहले करनी होती है, एक दिन पहले, तो इतना वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए हस्बैंड ने बाहर से रेडीमेड ही मंगा लिया था। तो ये इतना ख़ास टेस्ट में अच्छा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनता, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनता, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है इसका। तो इसलिए मुझे ये मंगाना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, पूरा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैंने पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनमें भी मैंने शेयर किया है कि मैं कैसे बनाती हूँ मसाले डोसे का बैटर। तो ये मसाला डोसा अब अलट पलट कर दूँगी इसको मैं। थोड़ा आप चाहिए तो इसके ऊपर से घी डाल सकते हैं, देसी घी, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसको बस अलट पलट करना है, अच्छे से हमें सेक लेना है। तो इसको है ना मैंने अच्छे से अलट पलट करके है ना अच्छे से सेक लिया था। तो अभी इसको मैं है ना प्लेट में निकाल लूँगी। ये 3 खाओ 4 खाओ, इसमें ना पेट नहीं भरता है, और ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए है ना ये ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं। तो ये मैंने भी अपने लिए भी बना लिया था और बेटे के लिए भी बना लिया था, क्योंकि है ना जब ये बनता है ना तो मेरा बेटा दिन भर यही मांगता रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं थी, बस है ना बहुत परेशान रह रही थी मैं, और बारिश का भी मौसम है, बहुत मतलब है ना काम एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है का बारिश के मौसम में। हर जगह घर की साफ़ सफाई करते रहो फिर भी घर गंदा होता है। और अब है ना इतने कपड़े निकलने लगे हैं, एक कपड़ा है ना ऐसे सूखता नहीं है, जो हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे धोए वो सूखते नहीं है, दूसरे रेडी हो जाते हैं, तो इसलिए ना पूरा घर एकदम खिंचा हुआ है। तो इस वजह से और भी थोड़ा ऐसा लगता है कि परेशान है या घबराहट होती है। तो ये मेरा बेटा अब खा रहा है मसाला डोसा, मैंने भी खा लिया था मेरे बेटे के साथ में ही। आपको ये अंधेरा दिख रहा होगा मेरे हॉल में, ऐसे ही लगता है। तो मैंने ना कपड़े वगैरह अपने सब कर लिए थे, ये मसाला डोसा वगैरह भी खा लिया था। तो मैंने दोपहर में ना थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी बच्चों के लिए। खिचड़ी तो बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत ही आसान सी होती है, सबके घरों में बनती है, तो इसलिए मैंने आपको बताई नहीं कि कैसे बनाती हूँ मैं खिचड़ी। अगर आप लोगों को चाहिए होगी ना रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं सिंपल सी खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। मैं अपनी फैमिली वाली भी खिचड़ी आप लोगों को बताऊँगी, और जो मेरे ससुराल में बनती है ना इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी ज़रूर, अगर आप लोग कहेंगे तो, कमेंट करेंगे तो बस अब ये मैं है ना थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि है ना सुबह से ना बहुत बच्चों ने ना और हस्बैंड ने बहुत चूल्हा गंदा किया हुआ था, क्योंकि वो लोग नाश्ता बना रहे थे। तो आप जानते ही हैं कि जब बच्चे और हस्बैंड नाश्ता बनाते हैं तो क्या होता है किचन का हाल। तो अब ये बस थोड़ा साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं अच्छे से। पहले सूखे कपड़े से ये सब डस्ट वगैरह उसके ऊपर से उतार लूँगी, पूरा टेबल पूरा क्लीन ऐसे ही कर लूँगी मैं। फिर उसके बाद मैं इसको घसूँगी। तो ये अब मैंने ना पूरा अच्छे से नीचे से भी साफ़ कर लिया है, पूरा अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि चाय भी गिराई थी वो लोगों ने। ये है ना पूरा सीलन सा हो रहा है, तो अब ये है ना इसके ऊपर काम करने के लिए कह रहे हैं हस्बैंड, मगर मैंने ही मना किया कि काम करेंगे ना तो सब चीज़ ऐसे रुक जाएगी, तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ अभी कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद कर लेंगे। बस अब इस चूल्हे को है ना मैं अच्छे से खूब घस लूँगी, खूब अच्छे से घसूँगी। जो स्क्रबर होता है ना स्टील का, वो ख़त्म हो गया था मेरे पास, मैंने डब्बे में चेक किया तो नहीं था मेरे पास, तो अब मैं ये वाले से ही घस रही हूँ।
वरना तो वो जो स्क्रबर होता है ना स्टील वाला, उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है, मगर उससे है ना मेरे हाथों को है ना बहुत सारे रैशेस आ जाते हैं मेरे हाथों पर उस वजह से, तो इसलिए उसको मैं यूज़ नहीं करती। तो ये बेस्ट ऑप्शन है सेकंड मेरा, वरना तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे हर तरीके की गंदगी निकल जाती है। तो बस इसको है ना मैंने चूल्हे को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि है ना गंदे किचन में ना काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर वो इंसान है ना और बीमार होने लगता है बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, इंसान परेशान होने लगता है और गंदगी देख देख के। तो इसलिए ना मैंने किचन वगैरह सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने ना चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको अब सेट कर लिया है मैंने, सब कुछ लगा दिया है इसका। तो अब ये रेडी था माशाल्लाह से, मेरा जो शाम का मुझे खाना बनाना था वो बनाने के लिए रेडी था माशाल्लाह से। तो मैं ना आप लोगों को अपनी गैलरी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, वो अभी तक सूखे नहीं हैं पूरी तरीके से और मैं ना दूसरे कपड़े मैंने आज धो लिए थे, क्योंकि इतने बढ़ जा रहे हैं ना कपड़े, तो धोने ही पड़ रहे हैं। मैंने ब्लैंकेट भी धोया था अपना, वो जो डोर पे लटका दिख रहा है आपको, तो वो वाला भी ब्लैंकेट धोया हुआ था मैंने। और जो मैं अभी कपड़े धोकर लाई थी, ये तो मैंने चेयर पे रख ली, तो वही सोच रही हूँ कौन से कपड़े निकालूँ वहाँ ऊपर से रस्सी पे से और कौन से डालूँ। तो बस वही सेटअप में रहती हूँ दिन भर, थोड़े से हॉल में डाल लेती हूँ, थोड़े से चेयर पे डाल लेती हूँ, जब जाके ऐसे ये कपड़े सूखते हैं। तो अब ये है ना थोड़ा सा शाम का वक्त हुआ था, तो मैं ना इनके बयान सुनती हूँ। ये हैं मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके बहुत से ऐसे बयान सुनती हूँ। और मैमुना एक सिद्दीकी करके आती हैं, उनके भी बयान बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग भी प्लीज़ सुना करें, अच्छा रहेगा। तो आज मैं बना रही हूँ ये गवार की भाजी, ये गवार की फली कहते हैं, गवार की सब्ज़ी कहते हैं इसे। तो अब ये मैंने ना 1/4 किलो ले ली थी, इसके है ना फ्रंट और बैक के मैंने स्टेम्स जो होते हैं ना वो तोड़ लिए थे और अच्छे से धो भी लिया था इसे मैंने। तो अब इसको है ना हमें चॉप कर लेना है अच्छे से, थोड़े छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। कुछ कुछ लोग बड़े भी रखते हैं, मगर मैं इसी साइज़ में बनाती हूँ, तो ये है ना अच्छे से गल भी जाते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं था, ये 1/4 किलो ही थी सब्ज़ी, तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी होगा। तो मेरे बच्चे तो शौक़ से खाते हैं नहीं बिल्कुल भी। तो और मेरी तबीयत ख़राब थी, गोश्त वगैरह ऐसे बनाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं है ना यही बना लूँगी। और बाहर से भी कितना मंगाए इंसान, बाहर से भी नहीं मंगाया जाता हर वक्त। तो अब ये है ना कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इसमें तेल डाला है और इसमें तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ये बहुत ही ईजी स्टेप में बनती है, मैं आज आपको अपना तरीका बताऊँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, बहुत ही इजी स्टेप में बन जाती है, बहुत आसान है ये रेसिपी। और ग्रेवी वाली भी बनाती हूँ मैं कभी कभार, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। और ये मैंने एक कांदा लिया हुआ था, तो इसमें अब मैं डाल लूँगी कांदे को, और तो इसमें अच्छे से इसको हमें ना ब्राउन करना है कांदे को, कड़ी पत्ता और ज़ीरे के साथ। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं मैंने, तो उसको भी बारीक चॉप कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि टमाटर जब हम डालते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है, कोई भी सब्ज़ी में डालो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है और बढ़ जाता है टेस्ट। तो अब ये थोड़ी प्याज है ना ब्राउन होने वाली थी, ज़्यादा हुई नहीं थी अभी। तो ये मैं बटाटे लिए हैं मैंने, ये 2 बटाटे डालूँगी मैं। ये वाली सब्ज़ी में ना बटाटे डालती हूँ तो उससे टेस्ट अच्छा आता है और मज़ा भी आता है खाने में सच में। तो ये है ना प्याज है ना थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी, तो इसको अच्छे से चम्मच चलाना है। ज़्यादा प्याज नहीं डाली थी मैंने। और ये जो अब टमाटर डालूँगी इसमें मैं, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये टमाटर मैंने अब डाल लिए हैं इसमें। और मैंने है ना हरी मिर्ची है ना 3-4 ली थी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे खाते तो मैं थोड़ी सी कम रखती। तो ये अब मैंने डाल ली है इसमें हरी मिर्ची। बस इसको अब चम्मच से अच्छे से चला लेना है, हमें खूब अच्छे से तेल में फ्राई होने देना है। ये बहुत ही इजी स्टेप में बनती है, मैं आपको है ना अपनी रेसिपी बता रही हूँ, ये मैंने कहीं नहीं देखी है और मैं कहीं भी ऐसे अक्सर देखती भी नहीं हूँ। अब मैंने डाला है लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की और नमक, बस इसमें इतना ही जाता है। अगर आप ज़्यादा मसाले खाने पसंद करते हैं तो गरम मसाला, धनिया की बुक्की वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये हल्दी और लाल मिर्ची मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए, ख़ास ऐसी कोई वजह नहीं होती डालने की, कलर आता है ना तो अच्छा लगता है। और ये क्यूब्स में मैंने बटाटे काट लिए थे, तो वो बटाटे हमें इसमें डाल लेने हैं। ज़्यादा बड़े डालेंगे ना तो वो गलते नहीं हैं, तो इसलिए इसको मैं है ना क्यूब्स में ही रखती हूँ बटाटों को। और जो मैंने काटी है ना ये फली गवार की भाजी, तो ये भी छोटी छोटी है, तो बटाटे भी छोटे छोटे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये मैंने जो काटी थी भाजी, ये इसमें हमें डाल लेनी है सारी। बस अब इसको है ना अच्छे से चम्मच चला लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है खूब अच्छे से।
ये बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है, मज़े की बहुत लगती है। देखिए आप जिसमें भी है ना मसाले बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो उसमें इतना ख़ास टेस्ट नहीं आता जितना कम मसालों में टेस्ट आता है, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो 2 कप भर के इसमें मैंने डाला है पानी, और पानी डालने के बाद अभी इसको है ना हमें अच्छे से चला लेना है, खूब अच्छे से। ज़्यादा पानी भी नहीं भरना है, फिर उसको सुखाते रहो पानी को, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ना ये वाली, तो ये थोड़ी सूखी बनती है। मैं ग्रेवी वाली भी बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अब इसको मैंने ना ढक के रख दिया है। इसको ना 10 से 5 मिनट बाद मैं आके चेक करूँगी। तो ये अब वही चेक करने आई हुई हूँ मैं। तो थोड़ा पानी सूख चुका है। तो अब ये है ना बटाटे भी कुछ गल चुके थे, और ये जो गवार की फली थी ना वो भी आधी गली थी और आधी नहीं गली थी। तो अब इसको है ना मैंने ऐसे चेक किया है। अब वापस से इसको मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसको अभी और पकना बाकी था। तो ये है ना माशाल्लाह से अच्छी तरीके से पक गई थी। तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने पहले नमक नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो चखा मैंने नमक तो थोड़ा कम लगा, तो और मैंने नमक डाल लिया है। तो बस अब इसको है ना थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि पूरा जो तेल है ना उसका पूरा तेल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है, बड़े मज़े की लगती है खाने में। तो आपको मैं वही तेल दिखा रही हूँ इसमें, कि ये तेल अच्छा लगता है साइड साइड में इसमें। तो ये मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी, तो अभी इसको मैं साइड में रख दूँगी। और जब भाजी बनाई है हमने तो रोटी तो बनानी ज़रूरी है। तो अब ये मैं आई हुई हूँ रोटी बनाने। अब ये मैंने ले लिया है अपना लोहे का तवा, चूल्हा भी चालू कर दिया है मैंने। तो बस मैं है ना अपनी रोटियां बना लूँगी झटपट से, क्योंकि है ना बाहर से खाना मंगाना मुझे है ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रह रही है। तो इसलिए ना कभी कभार ऐसे बाहर से खाना आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं मंगा पा रही हूँ जल्दी से, कि रोज़ ही मंगाऊँ बाहर से तो वो अच्छा नहीं लगता। और मेरे जो ससुराल वाले हैं सब दूर रहते हैं, और इसलिए मैं खुद अपना बना लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो ये मैं ना रोटियां बना लूँगी अपनी सारी, जितनी मुझे फैमिली को पूरी लगेगी ना उतनी सारी रोटियां बना लूँगी मैं, क्योंकि है ना घर की रोटियां जो होती है ना, रोटी भाजी दाल चावल, इन सब की है ना बात ही अलग होती है। आप बाहर का कितनी भी बड़ी चीज़ें खा लें, मगर वो बात नहीं आएगी जो आपके है ना दाल रोटी भाजी सब्ज़ी में इसमें आएगी, घर की वो भी। तो इसलिए बाहर का खाने से बचें, घर में बना के खिलाइए। तो तबीयत ख़राब भी होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर हम बाहर का खाते ही रहेंगे ना तो तबीयत ख़राब ही रहेगी। तो ये है ना मैं अपनी रोटियां अच्छे से सेक रही हूँ। ये जो रोटी सेकने वाला है ना मेरा लकड़ी का, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये बहुत हेल्पफुल है। मेरा बेटा है ना 3 या 4 साल का था जब से मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, अभी तक के अच्छे से चल रहा है माशाल्लाह। कि वरना तो पहले मैं है ना रोटी का जो कपड़ा होता था ना, तो मैं उससे सेकती थी, रोटी के कपड़े से। और मेरी ससुराल में ना तवे को हटा देते हैं और फिर ये गैस की आग में ना रोटियां सेकते हैं, और मेरी अम्मी के यहाँ पर ना कपड़े से सेकी जाती थी रोटी। तो मुझे भी इसी चीज़ की आदत है, तो मैं वैसे ही सेकती हूँ रोटियाँ। तो ये माशाल्लाह से रोटी वगैरह भी तैयार हो चुकी थी मेरी, और मुझे ना भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना चटनी दिख रही है आपको लाल वाली, तो ये मैंने चटनी बनाई थी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत चटपटा खाते हैं वो। तो उनको है ना ऐसा कुछ खाना बनता है ना खिचड़ी वगैरह, तो उसके साथ चटनी चाहिए ही होती है। तो ये खिचड़ी ले ली है मैंने अपने लिए, गवार की भाजी ली है, रोटी ली है, और ये है चटनी। ये बहुत स्पाइसी बनी थी, मगर ये खा के भी मुझे नुकसान हो गया था। वो कहते हैं ना ज़बान का टेस्ट होता है, जायका होता है, उससे इंसान ना बीमार होता ही है। इसको भी खा के मैं थोड़ी तकलीफ़ में आ गई थी, तो वही मैं आपको है ना खा के बता रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती है भाजी। आप लोग भी प्लीज़ इसी तरीके से बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मैं अक्सर ये भाजी के साथ दाल भी बनाती हूँ, मगर खिचड़ी बनाई हुई थी मैंने, तो इसलिए मैंने दाल नहीं बनाई। और इतनी तबीयत भी ठीक नहीं थी कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह करूं। तो ये है ना बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और पूरा वीडियो कैसा लगा है। मैं अपनी फैमिली रेसिपीज़ ना आप लोगों के लिए शेयर करती रहूँगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत यम्मी रेसिपीज़ बनाती हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे खा रही हूँ खूब चटनी के साथ। तो ये है ना मिर्ची वगैरह से मुझे प्रॉब्लम होती है, मगर क्या करे, एकदम दिल होता ही है खाने का, कितना रोकेगा इंसान अपने आप को।
ये ना सच में बहुत मज़े का बना था, तो इसलिए मैंने ना खूब खाया और मैं पूरी रात है ना जागती रही पेट के दर्द में दवा खाती रही मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।